अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन इस चैनल के ऊपर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा होगा। ठीक है। और इसके ऊपर आप जैसा कि आप जानते हैं हम सबसे ईजीएस्ट वे में ग्रामर के साथ जो है हम जर्मन लैंग्वेज आपके लिए लेके आते हैं और जिस तरह आप सीखना चाहते हैं उसी तरह हम आपको सिखा रहे हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कुछ सवालात की, जो कुछ अक्सर आप सवालात आप कहते हैं कि हमें जर्मनी के बारे में, वहाँ के जो नए जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके को यहाँ पे किस तैयारी के साथ आना चाहिए। ठीक है, उनको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स, क्या मसाइल हो सकते हैं, उनके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा। जी, सबसे पहले जो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं या मूव होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको पाकिस्तान से जब अगर आप या किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, आपको लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो और मेन चीज़ आपको चाहिए, जो यहाँ पर आपको आते साथ ही जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती होगी वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में से गुजरा हूँ ना, मुझे तो एक्सपीरियंस है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ज़ाहिर बात है मुझे यहाँ पे 12 साल मुझे तक यहाँ पे जर्मनी में हो गया रहते हुए, तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे मैंने जिन चीज़ों से गुजरा है। ज़ाहिर बात है वही चीज़ें इंसान बता सकता है जिनमें से वो खुद गुजरा हो, उसका एक तजर्बा हो उसका गोद। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप जर्मनी से पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं, अगर आपको मतलब कि जर्मन लैंग्वेज आती है, इतनी तो कम से कम आपको ज़रूर आनी चाहिए कि आप किसी से बातचीत कर सकें। ठीक है, इतनी ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको नहीं आती या कम से कम, या मैं कम से कम बता रहा हूँ, इंग्लिश फिर आपको ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ पे ये बात ठीक है कि यहाँ पे जो इदारे हैं, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जैसे दफ्तरों में वगैरह जाते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते, लेकिन समटाइम अगर मतलब वो समझ लेते हैं कि यार बंदा बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो फिर वो कहते हैं ठीक है, वो फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश वो सीख लेते हैं। अब तो यहाँ जर्मनी में भी बल्कि बाकायदा स्कूलों में इंग्लिश जो है पढ़ाई जानी शुरू कर दी गई है। ठीक है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, चाहे छोटे लेवल से, तो क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे भी अब इंग्लिश उनकी ज़रूरत बन चुकी है। अब ठीक है, अब कह सकते हैं कि अब जो उनकी जो नई जो है पौध आ रही है उसमें उनको जर्मन लैंग्वेज के साथ साथ, जर्मन तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी वो एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, दूसरी बात, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में अगर आप, वो कहते हैं एज अ डॉल मैचर यानी कि एज अ ट्रांसलेटर आपको कोई बंदा कहते हैं कि साथ आए। अगर आप नहीं बात कर सकते जर्मन लैंग्वेज में, तो किसी को साथ लेके जाना पड़ता है ना, कि यार आपकी जगह पे आपकी ट्रांसलेशन कर दे कि आप ये कहना चाहते हैं, आप इस वजह से किसी दफ्तर में क्यों गए हैं, क्यों आए हैं। ठीक है। तो इस वजह से आपको जर्मन लैंग्वेज की, तो लोगों के पास टाइम नहीं होता यहाँ पे, हम भी, और फिर एक बंदे को आप बार बार कह नहीं सकते क्योंकि उसकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपनी यहाँ पे जर्मनी में बहुत लोग मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है उनके पास वाकई टाइम नहीं है। ठीक है। इसलिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे अगर लोगों ने किसी एक दूसरे की तरफ जाना भी होता है ना, तो अपॉइंटमेंट लेके, अपनी तरह बात कर रहा हूँ, एक दूसरे की तरफ भी अगर जाना हो तो टर्मीन लेके जाना पड़ता है नॉर्मली। ठीक है। तो ये हालात है यहाँ पे, इसलिए किसी के पास, आप ये सोच रहे हैं कि एक दफ़ा दो दफ़ा तो बंदा चला जाएगा, अगली दफ़ा कहेगा यार तुम अगली दफ़ा आपसे सॉरी कर लेगा, माजरत कर लेगा आपसे भी, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, मेरे पास टाइम नहीं है। और बात ऐसे ही है। ठीक है, लोगों की यहाँ पे जॉब्स होती हैं, डिफरेंट शिफ्टों में जॉब होती है, कभी सुबह की शिफ्ट है, कभी दोपहर की शिफ्ट है, कभी शाम की शिफ्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट शिफ्टों में उनके काम मतलब चल रहे होते हैं। ठीक है, जॉब्स होती हैं उनकी, इसलिए उनके पास हकीकत में, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि उनके पास हकीकत में इस बात का टाइम नहीं होता कि वो आप लोगों के साथ, या हम जो नए आने वाले लोग हैं उनके साथ वो ऑफिस वगैरह में बार बार जा सकें। ठीक है। ओके। तो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। और सीख के आएँ, जितनी सीख के आएँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कम से कम इतनी तो ज़रूर सीखें कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, बातचीत कर सकें। बाज़ार गए हैं, मार्केट में गए हैं, किसी दफ्तर में गए हैं, इतनी तो लैंग्वेज बंदे को कम से कम ज़रूर सीख के आना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप जब जर्मनी में आते हैं तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपना यहाँ जर्मनी में फ़ेरोशाइन करें। ठीक है। फ़ेरोशाइन का आपको पता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको करना चाहिए। ठीक है। अगर जितनी जल्दी आप यहाँ जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। आप, ठीक है, कोई भी शुरू में आप कहते हैं हमें कोई भी काम मिल जाए, ठीक है, हम कामों के पीछे फ़ौरन भागते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और कोई भी इस चीज़ का हम ख्याल नहीं कर रहे होते कि यार हमें सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ना कर लें। हाँ, यहाँ पे ये बता दूँ, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इंग्लिश में भी हो जाता है।
और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थ्योरी टेस्ट होता है, जो कि जिसमें तकरीबन 12 से 1500 से या 1200 1500 सवाल जो होते हैं वो अपने पढ़ने होते हैं। डॉइच हमारी चूँकि शुरू में इतनी अच्छी नहीं होती और जर्मन में लोगों को के लिए उसमें को पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए पहले मैंने सुना है किसी वक्तों में यहाँ पे, आज से काफ़ी पुरानी बात है, जब से मैं 12 साल में इसमें तो बिल्कुल नहीं, काफ़ी मतलब कि पहले लंबे अरसे में मैंने पुराने वक्तों की बात है कि यहाँ पे पहले उर्दू के साथ भी टेस्ट थ्योरी ले लिया जाया करता था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अरबी में है शायद, ठीक है, लेकिन जो सबसे मैं कहूँगा सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश में कम अज़ कम है। ठीक है, हर बंदा जो स्कूल में जिसने हमारे प्राइमरी में पढ़ा हो, 8 में पढ़ा हो या 10 पढ़ा हो, ठीक है, वो इंग्लिश तो बहरहाल जानता है ना, इंग्लिश तो लैंग्वेज बोल लेता है अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ना मतलब कि लाइसेंस करें जितनी जल्दी हो सके, पहले 5-6 महीनों में, पहले साल के अंदर अंदर कर लें। ठीक है, साल तो मैंने ज़्यादा बता दिया, जितनी जल्दी हो सकता है आप लाइसेंस करें। ठीक है, और इससे अच्छा नहीं कि आप छोटे छोटे काम करें। और ठीक है, अगर आप लाइसेंस कर लेंगे आपको जॉब्स भी अच्छी मिलेंगी, ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। तो ठीक है, और दूसरी बात, जब आप पाकिस्तान से बंदा आता है ना या किसी दूसरी कंट्री से भी अगर मूव होकर यहाँ पे आता है, तो पहले 6 महीने आप उसी अपने लाइसेंस के ऊपर जो आपने अपने कंट्री में किया होता है उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं 6 महीने। और उसी 6 महीने के अंदर आपको ये कोशिश करनी चाहिए, उन्हीं 6 मंथ्स के अंदर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ का जो लाइसेंस है, जो थ्योरी टेस्ट है या प्रैक्टिकल है, वो आप यहाँ पे कर लें। क्या ख्याल है? ठीक है, तो एक तो ये होगी 2 चीज़ें। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर यू टू मूव इन जर्मनी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नंबर 1। एंड द नंबर 2, ड्राइविंग लाइसेंस यू मस्ट डू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये बतानी चाहता हूँ, और तीसरी बात मैं ये आपके साथ एक और बात मेरे ज़हन में थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, दूसरी बात, अगर आप जब जर्मनी में आते हैं तो मैं दूसरों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप इस बात की उम्मीद रखेंगे कि कोई आपकी वहाँ पे मदद करेगा, ठीक है, कि आपको अपने घर में रखेगा, ठीक है, मैं साफ क्लियरली बात कर रहा हूँ, कोई आपको अपने घर में नहीं रखेगा हैं। अगर आपको कहेंगे, ज़ाहिर बात, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पे जो माहौल है, रहने का कल्चर जो है, वो बिल्कुल हमारे जो देसी लोग हैं या पाकिस्तानी लोग हैं उनका भी बिल्कुल जर्मन लोगों की तरह उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है ना, तो मैं नहीं समझूँगा कि शायद आपके ऐसे हों रिलेटिव्स, हो सकता है वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करें, आपको रखें। ठीक है, मेरे साथ तो बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके, किसी ने भी मेरे शुरू में मेरे से बहुत मुश्किल वक्त आया था। मैंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई हुई है कि मैं जब शुरू में आया था, मैं कितने एक क्राइसिस में से गुजरा था, कितना मुश्किल टाइम था मेरे लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कहेंगे जी आपका कोई चाचा मामा, कोई खाला खालू या आपका कुज़न है, नो, डोंट, आई डोंट थिंक सो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस पे आप लोगों के शायद बहुत अच्छे हों, आपके बहुत अच्छा आपके साथ हेल्प कर सकते हों, करते भी हैं, करते भी होंगे। ठीक है, एज ए सेड कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल तक में रहा और मेरे बहुत करीबी हैं, उन्होंने कभी तक हालचाल नहीं पूछा, भी तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, ये है वो है। मैं तो वापस जाना चाह रहा था, इवन के मैंने लिख भी दिया था कि मैंने यहाँ से वापस जाना है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको पता था। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ के हर कोई आपको मदद करने वाला मिले, लेकिन गैरों ने बाहर मदद की है, जितनी भी की है, जितनी भी उनकी हैसियत थी, उन्होंने बहुत मदद की है। ठीक है, जितनी भी मुश्किल पड़ी, लेकिन बहरहाल 5 उंगलियाँ एक जैसे नहीं होती, हर तरह के लोग एक जैसे नहीं होते, हर कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है। खुदा ताला ने मतलब ऐसे लोग बनाए हैं, होते हैं दुनिया में, जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसलिए कोशिश ये करें अपना जो है, अगर आप जब यहाँ पे आएँ, ये ना हो कि आप आए कि जी ये मैंने, क्योंकि उधर रह के हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता ना, बिल्कुल हम ये सोच रहे होते हैं कि बस एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएं और तमाम चीज़ें जो वो खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी या हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और यहाँ के जो मसाइल हैं वो फिर बंदे को आके ही यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे आके उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अगर होंगी, तो आपके लिए उतनी ही आसानी पैदा होंगी, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने किसी की जगह पे आपकी टर्मीन है यानी अपॉइंटमेंट अगर आपकी किसी जगह पे है, तो आपको किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा जी आओ मेरे साथ ज़रा, चलो मुझे ज़रा अपनी गाड़ी पे ले जाओ, नहीं। ठीक है, ओके, लैंग्वेज के साथ आप अपनी बातचीत खुद कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन जो है वो खुद कर सकते हैं, किसी की मोहताजी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह ठीक है, लाइसेंस जो है जर्मनी में बहुत ज़रूरी होता है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, और अगर मैंने भी शुरू में आपके कहा, अगर पाकिस्तान से लाइसेंस करके आएंगे तो 6 महीने
आप उसी लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। और कोशिश ये करें कि उसी ड्यूरेशन में जितना आपके पास टाइम है उसमें आप लाइसेंस को ज़रूर मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में थी कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमें किस तैयारी के साथ आना चाहिए, हमें किस बात को ख्याल रखना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।